हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे हो गए। तो स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं ब्लॉग की। ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है किचन से ही। तो सुबह सुबह पूजा कर दी, बच्चे स्कूल चले गए छोटे, और मैं आ गई यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए, आपसे कुछ 2 मिनट बातें करने के लिए। तो किचन में मैंने चाय पानी बना दी है और उसके बाद मैं आ गई हूँ छत पे, यहाँ पे कपड़े डालने के लिए। तो छत पे मैंने डालने कपड़े, देखो कितने सारे, बहुत सारे कपड़े हैं भाई, वो तो दिख भी नहीं रहे हैं और लेटे हुए हैं ना। और छत पे मैंने लगा दिए यहाँ पे झाड़ू। देखो बहुत मुश्किल लगी झाड़ू लगाने में छत पे, क्योंकि छत हमारी ना खुदरी और ना चिकनी, पता नहीं कैसी है। और ये यहाँ पे काई बहुत जम जाती है, आप लोगों को दिखाया था ना मैंने काई बारिश के दिनों में। और छत हमारी सूख चुकी है, सूख के इतनी काई हो गई है। और मैं झाड़ू लगाते लगाते मेरे हाथ थक गए थे। मेरे हाथों में जो कहते हैं ना, जब बच्चे होते हैं तब अगर सही से नहीं हो पाते हैं जहाँ पे, तो बात के काम नहीं होते, तो मेरी मुट्ठी नहीं बंधती है, मेरी मुट्ठी में झाड़ू नहीं आती अच्छे से। तो इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई थी, बैठ गई थी, वीडियो बनाई, फिर मैं दोबारा लगाने लगी। तो वहाँ पे मैं आधी झाड़ू लगा के आ गई हूँ नीचे, क्योंकि छत पे में भी मेरे बस के नहीं रहा, कमर भी दुख गई थी, काफ़ी बड़ी छत पे जीना है। और फिर मैं आ गई थी नीचे। तो यहाँ पे थोड़ी सी फॉल रह गई थी मुझे लगाने को। ये करवा चौथ की तैयारी करनी है मुझे। ये करवा चौथ के लिए साड़ी लाए थे मेरे हस्बैंड जी, अपनी पसंद से, कह रहे थे ऐसे कलर नहीं है तेरे पास, और ये साड़ी उन्हीं की पसंद की है। कहते हैं साड़ी चाहे तो 600 की हो, चाहे 6000 की, पैसे का कोई मोल नहीं है, इंसान का दिल देखा जाता है। तो मेरे हस्बैंड जी को ये पसंद आई मेरे लिए, तो यही हमारे शर्मा थे और हम इसको ही पहनेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी फॉल लग चुकी है और वो ब्लाउज का पीस था और बाकी मैंने लगा दी। तो यहाँ पे फिर आ चुके हैं हस्बैंड जी दुकान का सामान लेके। तो मैं अपने हस्बैंड जी के, मैं और मेरे बच्चे, हम चलते हैं कदम से कदम मिलाकर। हम अपने हस्बैंड जी को कभी अकेला नहीं होने देते। ठेली के काम में, दुकान के काम में हम उनके साथ चलते हैं कदम से कदम मिलाकर। वो सामान लेकर आए हैं तो हम इसको दुकान में लगाएंगे, मैं और मेरे बच्चे। छोटा मोटा सामान होता है तो बच्चे लगा देते हैं, मैं फ्री होती हूँ तो मैं लगा देती हूँ, और जब मैं बिजी होती हूँ तो बच्चे लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये चावल बनाए थे मैंने बच्चों को स्कूल के लिए, और यहाँ पे मैं बनाऊंगी आलू टमाटर की सब्जी। तो कई दिन से थोड़ी सूखी सब्जी खा रहे थे, तो सोचा आज थोड़ा पतले आलू बना लेते हैं। तो हस्बैंड जी दोबारा से कुछ सामान लाए थे, फ़ोन तो कहीं था, मैं शूट नहीं कर पाई, तो इसीलिए वो जब सामान ला के रखा था तब नहीं कर पाई थी। अब मैं आ गई दुकान में सामान लगाने के लिए, तो अब मैं फ़ोन को लेकर आ गई थी। तो हस्बैंड जी सामान बाहर से लेकर आ गए हैं, क्योंकि हमें नहीं पता सामान कहाँ मिलता है। तो बाहर का जो काम है उसको हमारे हस्बैंड जी, मतलब हमारे पति देव ही करते हैं, और जो घर का काम है उसमें हम हर काम में अपने पति का साथ देते हैं। तो यहाँ पे वो ऊपर टंगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरी हाइट भी इतनी नहीं है और मुझे सही से लगाने भी नहीं आते। तो जो काम हम नहीं कर सकते वो हमारे पति करते हैं, और जो हम कर सकते हैं वो हम करते हैं। यहाँ पे मैं इनको दे देती हूँ। यहाँ पे ये सारे 10-10 रुपए वाले हैं, क्योंकि फिर मिक्स हो जाते हैं, बच्चों को भी नहीं पता चलती है। और जब हमने स्टार्टिंग में अपनी किराने की दुकान स्टार्ट की थी तो मुझे ही नहीं पता था, मैं भी 5 वाला 10 में दे दिया करती थी। पैसे देखने में आलस आ जाता था, कभी पता भी नहीं चलती थी। और यहाँ पे सामान टंगवाते मुझे भी थोड़ी मस्ती सूझी, मैं भी खेल करने लगी। इनको उठा के मैंने जयमाला बना ली। कहते हैं कि जिंदगी में कुछ नहीं रखा, अब तो वैसे भी कलयुग चल रहा है अंत में, पता नहीं, किसी की भी नहीं पता कब किसका आखिरी दिन हो, आखिरी रात हो और आखिरी वीडियो हो। तो हमें भी नहीं पता, मेरे बच्चों को भी वीडियो डालनी नहीं आती, तो मुझे भी यही लगता है पता नहीं किसी भी अगला दिन कैसा हो, कौन सी हमारी लास्ट वीडियो हो, और नहीं हो तो कौन सी वीडियो हमारी वायरल हो। तो कह कुछ नहीं सकते और पता भी कुछ नहीं सकते। तो ये जो भी दिन है उनको हंसी खुशी से जी लो,
बस इतना ही है कि घर में अपना प्यार बनाए रखो बच्चों के साथ, पति के साथ, और बस खुश रहो। तो इसलिए काम करते करते ऐसे ही हंसी मजाक बस करते करते, खेल कूद करते करते भी काम भी हो जाता है और अपना टाइम भी करता जाता है और अच्छी मेमोरी भी बन जाती है। ये देखो कितने सारे अच्छे। क्या खाएगा आम बता, क्या खाएगा? हाँ देख हिमांशी आई, और हिमांशी आई बाहर, देखो दुकान के बाहर खड़ी हुई है। और यहाँ पे ऊपर का सामान सब टंग चुका है और ये छोटे छोटे रह गए 5-5 रुपए वाले पैकेट, तो ये सारे टंगेंगे यहाँ पर नीचे। और ये कुरकुरा, ये कोई एक लड़की लेने आई है, इसको मैं दे देती हूँ। और यहाँ पे ये कटोरी, तो ये भी मैं इसको दे देती हूँ। और बच्चों के लिए, जैसे बच्चे दुकान बैठे रहते हैं तो बच्चों के लिए टीवी भी लगा के रखा हुआ है ताकि यहाँ पे बच्चे बोर ना हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, काफ़ी टाइम हो जाता है तो ग्राहक नहीं आते। ये देखो कितना अच्छा आइटम, कितना सारा सामान रखा हुआ है। और यहाँ पे बच्चों के टॉफ़ी, बिस्कुट, चॉकलेट, और ये पोला जो बच्चे खाते हैं ना, पहले मैं भी खाती थी शादी से पहले, बहुत फूकनी कहते थे, मेरी एक फ्रेंड थी इनको फूकनी। और ये पॉप बम छोटे बच्चों के लिए, मेरा अनमोल तो बहुत फोड़ता है इनको। और फिर मैं आ गई थी जो छत पे, थोड़ी सी झाड़ू रह गई थी, मतलब ये अगले दिन का ब्लॉग, हाँ शायद। तो कपड़े भी उतार लिए, देखो मैंने कपड़े भी नहीं है। और जो उस दिन तो मैं पल्ली वाली छत पे और जीने पे झाड़ू लगा के नीचे चली गई थी, देखो फिर से ऐसे ही हो गया। अब मैं आई हूँ यहाँ पे, ये वो दुकान वाली छत पे, तो यहाँ पे इतने सारे तार आ रखे हैं ना हमारी छत पे, इन तारों की वजह से मैं पल्ली तरफ को झाड़ू नहीं लगा पाई, हाथ में नहीं पहुँच रहा था और तार भी आ रहे थे बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने यहीं पे यहाँ तक लगा दिया। अब मैं पल्ली छत पे से क्रेट लेकर आ जाती हूँ इनको और कूड़ा भर देती हूँ, पता 2 क्रेट भर के कूड़ा निकलेगा। और ये देखो कल मैं लगा गई थी, आज फिर से कितना सारे पत्ते हो गए। यहाँ पे जितनी मैं सफाई करूँ उतना कूड़ा हो जाता है चौक में भी, देखो थोड़ी थोड़ी देर पे हो जाता है ऐसा। और मेरी बेटी जा रही है स्कूल, इसके पेपर चल रहे हैं, तो दोपहर को जाती है 12 बजे, 12:30 बजे से पेपर है इसका। तो मैंने इसकी चोटी बनाई, झाड़ू छोड़ दी थी, ऊपर से आ गई थी मैं, ये मेरे को ऊपर से बुला रही थी, मम्मी आ जाओ और मुझे चोटी बना दो पहले। तो पहले मैंने इसको चोटी बनाई, अब वो चली गई है। और छोटी वाली बेटी मेरी आ गई, छोटी वाली बेटी के भी पेपर चल रहा है, वो सुबह को जाती है और 12 बजे आ जाती है, और ये बेटी मेरी 12 बजे जाती है। तो ये छोटी वाली को मैंने शूट करने को दिया था फ़ोन, मेरी थोड़ी सी वीडियो बना दे, क्योंकि हमेशा मैं अगर झाड़ू की कुछ बनाती हूँ तो बैक कैमरे से ही बनाती हूँ। और यहाँ पे ऐसे फ़ोन रख के कोई दूसरा वीडियो बनाए ना तो ही अच्छा बनता है, जैसे कि खुद काम करते दिखो, जैसे कि मैं अब झाड़ू लगाती दिख तो रही हूँ। और छत पे मैंने लगाई थी, तो अगर मैं फ़ोन पे क्रेट पे रखूँ तो अच्छे से नहीं लगती है। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे मेरी बेटी आ गई है पेपर देके, पर कल फिर से इसका पेपर है तो उसकी मैं तैयारी करती हूँ और इससे कुछ सुन लेती हूँ जो इसने याद किया है, 2-4 क्वेश्चन। और इससे आगे का जो मेरी छोटी बेटी को मैं पढ़ाई कराऊंगी वो मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग और देखने के लिए। देखो मेरी छोटी बेटी भी उधर पढ़ रही है, क्योंकि त्योहार के टाइम पे ही बच्चों के पेपर आए हैं, त्योहार पर ही घर का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है और क्या क्या संभालो समझ नहीं आता।
कहाँ पे क्या काम करें, जितना करें उतना घर फैल जाता है हमारा, तो समझ में ही नहीं आता है। और यहाँ पे 10:15 बज रहे हैं रात के। देखो ये दोनों बच्चे को मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे अभी, बड़ी बेटी को भी छोटी को भी। और मुझसे भी ज़्यादा बैठा नहीं जाता, कमर में दर्द होता है मेरे। और ये बेटी भी थक गई है, दुकान में से आई थी ना, तो ये भी लेट के याद कर रही है। इसको वीडियो में आने से बहुत डर लगता है। तो आज तक का हमारा ब्लॉग यहीं तक था। तो सभी को गुड नाइट, राधे राधे। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।